रियासती दर्जे को लेके जहां सियासी गलियारों में काफी ज्यादा खलबली देखने को मिल रही है, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपना मौकिफ साफ जाहिर किया और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, ना तो उनके साथ खड़ी थी, ना तो उनकी हिमायत करते हुए नजर आई। इसी मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली अब्दुल रहीम राठर। तो सीधी आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं। जी सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जब कांग्रेस और एनसी ने अलायंस किया, उन्होंने लोगों से कई सारे वादे किए थे, खासकर रियासती दर्जे का वादा किया था। लेकिन इस वक्त जो है कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो तो उनके साथ न खड़ी है, ना तो हिमायत कर रही है। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस होगी, इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। ये खाली इसलिए नहीं है कि हाँ, स्टेट की हुकूमत बने और स्टेट की हुकूमत में हम हिस्सेदार बने। और जैसे आपको मालूम है कि जब हुकूमत बनी और कांग्रेस ने यही फैसला किया कि हम बाहर से ही सपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ तक बात है कि कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दे रही है या नहीं दे रही है, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस का ये अपना प्रोग्राम था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम नहीं था। अलबत्ता ये चीज़ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी को हम्म, आ, जाके ये कह सकती थी कि चूंकि आपका पूरे हिंदुस्तान में आपका एक मुकाम है और सबसे बड़ी पार्टी है आफ्टर द रूलिंग पार्टी, तो उन्होंने क्यों नहीं चूज किया वो जानते हैं। हो सकता है वो हुकूमत करने में अभी शायद मशगूल हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमने शुरू से ही ये कहा है कि जब तक आप यहाँ जम्मू कश्मीर को वो दर्जा वापस नहीं दे देंगे जो हमारे पास था और जिसकी कमिटमेंट बार बार इन्होंने की भी, चाहे वजीर आजम की सतह पर हो, चाहे वजीर दाखिला की सतह पर हो, इवन लाल किले से भी ऐलान किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी। अब पिछले 6 महीनों से आप देख रहे हैं कि हमारी स्टेट की जो लीडरशिप है, मोहतरम करा साहब और पूरी जो टीम मीर साहब हैं या बाकी जो भी जिम्मेदार हैं और लीडर्स हैं पार्टी के, हम लगातार ब्लॉक सतह पर भी गए, डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी गए और सूबाई सतह पर भी हमने प्रोटेस्ट किए और ये बात उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश की, जिन्होंने हमसे यह हक छीना है कि उनको ये बताया जाए कि ये वापस आप दिला दीजिए जल्दी, ताकि यहाँ के लोगों को जमहूरियत के जो फवायद हैं वो उन तक पहुंचे। क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी में आप देख रहे हैं कि लोग कितने मुश्किलात में हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि चुनी हुई सरकार कहती है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, तो दूसरी तरफ दूसरी सरकार कहती है, एलजी साहब कहते हैं कि नहीं हमारे पास खाली पुलिस है। लेकिन सफर कौन कर रहा है? सफर तो आम लोग कर रहे हैं। तो यही महसूस करते हुए हमने ये सोचा कि नहीं, हमें इस आवाज को और मौसर करने की जरूरत है ताकि मरकजी हुकूमत मजबूर हो जाए ये हक हमें वापस देने के लिए। आपको लगता है कि अगर स्टेटहुड रेस्टोर होगा तो तमाम पावर जो है वो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को मिल सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि यूटी में हमारे इलेक्शन कराए गए, हालांकि शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूँ, अगर आप देखेंगे मेरे कुछ जो बयानात भी हैं, मेरे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट्स भी हैं, जिसमें मैंने ये कहा था कि यूटी में इलेक्शन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मरकजी हुकूमत इस बात पर मुत्तफिक है और वो दिल से कहते हैं कि हम स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि वो इलेक्शन करा रहे हैं? क्यों ना पहले स्टेटहुड देते हैं और फिर इलेक्शन कराते हैं। क्योंकि अब जो आप आज सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जी हम स्टेटहुड दे देंगे लेकिन फिर इलेक्शन फिर से कराएंगे, जैसे गोवा में हुआ था, जब गोवा को स्टेटहुड दिया गया वहां इलेक्शन कराएंगे। है वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसको हटाने के लिए बेहतर ये था कि स्टेटहुड पहले दिया जाता, उसके बाद इलेक्शन कराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों का कहना है कि कांग्रेस ने हमें इनवाइट नहीं किया, वो अपनी तरफ से ये जो है प्रोग्राम कर रहे हैं और वो इसमें शमूलियत नहीं करेंगे क्योंकि वो खैरात नहीं मांगना चाहते। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते? देखिए, एक बदकिस्मती है, स्टेटहुड स्टेट के लिए चाहिए, ये कांग्रेस के लिए नहीं चाहिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को भी जरूरत है, ये दूसरी पार्टियां जो भी यहाँ जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं उन सब के लिए स्टेटहुड है। बल्कि मैं ये कह दूंगा कि उनकी एक पजीराई होती कि अगर वो कोशिश करते कि
कांग्रेस की मरकज की लीडरशिप से ये उठाते, उनको कह देते कि आप जरा हमें मदद कर लीजिए इस मामले में, क्योंकि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर से जो आवाज आती है उस आवाज को वो शायद धीमा समझते हैं, उनके कानों के अंदर नहीं पहुंच पाती है। आप एक बड़ी आवाज है, आप भी हमारे साथ आ जाए। मरकज में क्या वजह है, ये वो जानते हैं कि उन्होंने वो क्या क्यों चूज किया कि उन्होंने वो गए नहीं। हाँ, अलबत्ता ये चीज है, वी वेलकम एवरीबॉडी एंड वन एंड ऑल, जो भी इस आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहता है, अच्छी बात है, और ताकत आ जाएगी इससे। और इसके साथ में यही बात भी कहना चाहूंगा आपको कि हम स्टेटहुड खाली नहीं करते हैं, हम कहते हैं फुल फ्लेज्ड स्टेट along with the constitutional guarantees जो हमारे पास पहले थी। तो जिस जो तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये रेस्टोर होगा? डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली उनको करना है, आज नहीं तो कल करना है, और नहीं करेंगे तब भी राहुल जी की कमिटमेंट है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और ये सबसे पहला काम जो होगा वो जम्मू कश्मीर को वो दर्जा वापस देना जो उनके पास था। देखिए क्या वजह है, फोर्सबली हमारे से हुकूक छीने जाते हैं, तो हमारा हक बनता है और हमारी आवाज होनी चाहिए, और हमें ये बड़े इत्मीनान से ये बात करनी चाहिए कि जो हमारे पास था वो तो वापस दे दीजिए। आप छीनने वाले कौन है? क्या क्या जमहूरियत आपको कहीं इसकी इजाजत देती है? क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहीं इजाजत देता है? अगर नहीं देता है, उनके लिए पजीराई है, उनके लिए सुरखरुई है कि अगर वो इसको जल्द से जल्द वापस उस पोजीशन में लाते हैं जो 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर की पोजीशन थी। लोगों का मानना है कि जो रियासती दर्जा है वो उमर अब्दुल्ला के लिए सियासी जुमला था, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, अमली इकदाम नहीं उठाते हैं। अब ये तो आप उमर साहब से पूछ सकते हैं कि आप इसमें अमली तौर क्यों नहीं चलाते हैं, लेकिन हम अपनी बात करेंगे कि हमें ये लगता है कि ये आवाज़ जितनी ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए हम उस लेवल तक इसको ले जाएंगे, और हम वेलकम करेंगे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आवाज़ इसके साथ मिल जाती है, अगर पीडीपी की आवाज़ में इसके साथ मिल जाती है, या दूसरी फोर्सेस जो भी यहाँ स्टेट में हैं वो विल वेलकम। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया था, लेकिन इस वक्त जो है उनमें इख्तलाफात जैसे नजर आ रहे हैं, वो एक साथ खड़े क्यों नहीं है, एक एकजुट होकर आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? देखिए हमारा ये मानना है कि सिर ऊंचा रख के हमें यहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सर उठा के इनको हुकूमत करनी चाहिए, झुकने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस ने इनका सपोर्ट नहीं दिया, मैं ये बल्कि ये कह देता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस से इस बारे में अगर वो सीरियसली चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द आ जाए, उनकी भी एक पहल होनी चाहिए थी कि सब मिलकर इसके लिए आवाज़ बनाएं। बाकी हमने किसी को इनकार नहीं किया है, हमने किसी को ये नहीं कहा है कि नहीं हम अकेला चलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अब्दुल रहीम राठौर, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो ये बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपने तरीके से पहल करनी चाहिए और उन्हें भी एकजुट होकर कांग्रेस के साथ जो है शामिल होना चाहिए स्टेटहुड को रेस्टोर करने के हवाले से। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।